Hello everyone, welcome to my YouTube channel IELTS with Experts. Today in this video, I'm going to tell you regarding the tips and techniques for doing your reading. So today in this session, I'll share the tips for doing list of headings in which most of the students face difficulties, right? So here I will start with the tips, that what are the basically tips for doing list of headings, right? So बच्चे, some of students are there who generally say that you just have to start with the first two lines, by reading the first two lines and by reading the last two lines, which I personally believe that this is completely a wrong approach, because sometimes here we have a connector in between the paragraph which changes the meaning of whole paragraph. So in that case, students face difficulty in locating the appropriate answer, right? So I will suggest you all to thoroughly read the paragraph and to observe that whether the key points which I am going to mention here are fulfilling here or not. For example, first of all, what you have to observe here is that you only have to see that whether in this paragraph advantages are given or in this paragraph disadvantages are mentioned, or this paragraph tells you regarding the ways, or in this paragraph some kind of comparison is done, or this paragraph is talking about the future, or the definition of anything in this paragraph is mentioned. Or you have to see that whether this paragraph is talking about the types of something, is this paragraph talking about the positives of something, is this paragraph talking about the negatives of something. So आपको ये बताना है कि क्या इस पैराग्राफ में मेरे को सिर्फ एडवांटेजेस के बारे में बताया है, क्या इस पैराग्राफ में मेरे को डिसएडवांटेजेस के बारे में बताया है, क्या इस पैराग्राफ में अ सम सॉर्ट ऑफ मेथड इज़ बीइंग एक्सप्लेन्ड हेयर, क्या मुझे कोई यहाँ पे मेथड एक्सप्लेन किया गया है, या फिर मेरे को किसी चीज़ का कंपैरिजन किया गया है, या फिर मेरे को किसी चीज़ के फ्यूचर के बारे में बताया है, या फिर मेरे को किसी चीज़ की डेफिनेशन के बारे में बताया है, या फिर सम टाइप्स आर एक्सप्लेन्ड हेयर, या फिर मेरे को पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं, या फिर मेरे को नेगेटिव चीज़ें बताई हैं, या फिर मेरे को किसी चीज़ के रीजंस दिए हैं. इज इट क्लियर? ठीक है जी. लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में हम कभी भी ये जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स होते हैं हम पहले इसको रीड नहीं करते. वेन एवर वी रीड लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बिफोर रीडिंग द पैराग्राफ, एट दैट टाइम जनरली वी गेट कन्फ्यूज्ड in making the comparisons, in getting the actual answer, right? So always what you all have to do is you have to start with reading the paragraph. आपको सबसे पहले बेटा क्या करना है, सबसे पहले आपको पैराग्राफ्स जो हैं वो रीड करने हैं एंड उसको थॉरली रीड करना है, डीपली रीड नहीं करना. ठीक है जी. सिर्फ आपने ये वाले पॉइंट्स माइंड में रखने हैं. क्या इस पैराग्राफ में मेरे को किसी चीज़ के फ़ायदे बताए हैं, क्या इस पैराग्राफ में मेरे को डिसएडवांटेज बताई है, क्या इस पैराग्राफ में मेरे को मेथड्स बताए हैं, क्या इस पैराग्राफ में मेरे को किसी चीज़ के कंपैरिजंस बताए हैं, क्या इस पैराग्राफ में मेरे को फ्यूचर बता रहे हैं, क्या इस पैराग्राफ में मेरे को डेफिनेशन बता रहे हैं, क्या इस पैराग्राफ में मेरे को किसी चीज़ की टाइप्स बता रहे हैं, क्या इस पैराग्राफ में मेरे को पॉजिटिव बताया जा रहा है, क्या इस पैराग्राफ में मेरे को नेगेटिव बताया जा रहा है, या फिर इस पैराग्राफ में मेरे को रीजंस बताए जा रहे हैं. ओके. सो हियर आई विल टेल यू द एग्जाम्पल. मैं इसको आपको इम्प्लीमेंट करके बताने लगी हूँ. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी विल स्टार्ट विद द सेक्शन बी. ठीक है जी. मान लो हमें यहाँ पे पैराग्राफ बी रीड करना है. ठीक है. सो पैराग्राफ बी रीड करने के टाइम पे हमारे पास क्या चीज़ आएगी, देखो स्टार्टिंग ही हाउएवर से हो रही है. क्लियर हो गया? हाउएवर मतलब पर मीन्स हाउएवर इज़ अ कनेक्टर जो हमें पॉजिटिव के बारे में बताता है. सो आपने क्या करना है, आपका फोकस कैसे होना चाहिए कि मुझे यहाँ से इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, किस चीज़ के बारे में मेरे को यहाँ पे बात करी जा रही है. फॉर एग्जाम्पल, हाउएवर द फ्यूचर ऑफ NMVs इन मैनी एशियंस. सो बात किसकी हो रही है, आपने देखना है यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था. सो द फ्यूचर ऑफ किसका फ्यूचर, NMVs मतलब नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स. ठीक है. NMVs का जो फ्यूचर है इन मैनी एशियन सिटीज़ इज़
थ्रेटन्ड मतलब होता है कि इट इज़ इन डेंजर, इट इज़ इन रिस्क। तो वो कहते हैं किसका फ्यूचर, हमें यहाँ पे अब एक नेगेटिव चीज़ बताई जा रही है, वो कहते हैं कोई चीज़ डेंजर में है। सो यहाँ पे फ्यूचर बताया और क्या बताया, हमें नेगेटिव बताया। किस चीज़ का नेगेटिव बताया बेटा, वो आपका कंसर्न नहीं है, आपने सिर्फ ये वाले पॉइंट्स जो हैं अपने अपने माइंड में रखने हैं। सो यहाँ पे क्या है, द फ्यूचर ऑफ NMVs in many Asian cities is threatened, that means it is in danger by growing motorization, by मतलब due to, किसकी वजह से, वो कहते हैं मोटराइजेशन की वजह से। मोटराइजेशन मीन्स द नंबर ऑफ व्हीकल्स जिसमें क्या होते हैं, इंजन्स होते हैं, ठीक है, उसके इंक्रीज़ की वजह से, कॉमा। अब यहाँ पे हमें क्या बताया, ड्यू टू मतलब द रीजन्स आर एक्सप्लेन्ड हेयर। अब यहाँ पे हमें रीजन्स मेंशन किए हुए हैं। रीज़न नंबर 1 हो गया मोटराइजेशन, सेकंड रीज़न क्या हो गया, लॉस ऑफ स्ट्रीट स्पेस फॉर सेफ NMV यूज़। लॉस ऑफ स्ट्रीट स्पेस, स्ट्रीट स्पेस क्या होता है कि हमारे पास जो जगह है, ठीक है, उसके बारे में। एंड चेंजेस इन अर्बन फॉर्म, अर्बन फॉर्म का मतलब बेटा यहाँ पे क्या है कि जो हमारी सिटीज़ का लेआउट है ना, वो कहते हैं जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो मोटराइजेशन की वजह से, जो नंबर ऑफ मोटराइज्ड व्हीकल की वजह से हो रहा है, वो कहते हैं कि चेंजेस जो इसमें हो रहे हैं, ये तीनों हमें कारण बताए हुए हैं। सो इसमें बेटा हमें क्या बताया है, रीजंस किसके बताए हैं, जिसकी वजह से नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स का जो फ्यूचर है वो क्या है, डेंजर में है। यहाँ से हमें ये चीज़ पता चली। सो बेटा बेसिकली यहाँ पे उसने मेरे को क्या बताया कि जो फ्यूचर है वो थ्रेटन्ड है, मतलब नेगेटिव चीज़ बताई, बट उसने आगे क्या बता दिया, कारण। सो इस सारे पैराग्राफ में मेरे को उसने क्या बताया, फर्स्ट रीज़न, सेकंड रीज़न एंड थर्ड रीज़न। सो यहाँ पे मेरे पास क्या मेंशन किया हुआ है बेटा, रीजंस मेंशन किए हुए हैं। लेट्स मूव फॉर द ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन मोस्ट ऑफ द, अब आगे एक और रीज़न बताया है, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट जो वो कहते हैं कि ज़्यादातर एशिया में हो रही है, हैज़ फोकस्ड प्रिंसिपली ऑन द मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सेक्टर। सो वो कहते हैं कि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग किस पे की जा रही है, कौन से सेक्टर पे, मोटराइज्ड सेक्टर पे, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पे जो मोटराइज्ड है, मोटराइजेशन पे की जा रही है। हैज़ ऑफन इग्नोर्ड, जिसकी वजह से किसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, द नीड ऑफ नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट। सो बेटा यहाँ पे भी उसने मेरे को क्या बताया, अनदर रीज़न जिसकी वजह से नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन खतरे में है, ठीक है, उसका फ्यूचर खतरे में है। विदाउट चेंजेस इन द पॉलिसी, वो कहते हैं कि चेंजेस के बिना NMV यूज़ में डिक्लाइन प्रेसिपिटसली का मतलब क्या होता है बेटा, डिक्लाइंड सडनली। हम अपने टास्क्स में यूज़ करते हैं ना, टास्क 1 में। सो आप ये वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हो, देख लो स्पेलिंग एक बार, प्रेसिपिटसली, ठीक है जी। प्रेसिपिटसली इज़ अ वर्ड विच यू कैन यूज़ हेयर। डिक्लाइन सडनली, जो इमीडिएटली डिक्लाइन हो गया, वो कहते हैं कि हो जाएगा, में पॉसिबिलिटीज़ देयर कि वो आने वाले टाइम पे डिक्लाइन हो जाएगा। किसके साथ, विद हाईली नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के साथ, जिसकी वजह से क्या होगा, एयर पॉल्यूशन, ट्रैफिक कंजेशन मतलब बहुत ज़्यादा रोड्स पर ट्रैफिक होगी, ग्लोबल वार्मिंग, एनर्जी यूज़, देन उसके बाद अर्बन स्प्रॉल, ठीक है। सो दैट मीन्स कि वो कहते हैं अर्बन स्प्रॉल क्या होता है, स्प्रेड ऑफ डेवलपमेंट, सिटी डेवलपमेंट टू रूरल एरियाज़, मतलब सिटी की डेवलपमेंट करते हैं ना रूरल एरियाज़ में, उसको बोलते हैं अर्बन स्प्रॉल। एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मोबिलिटी ऑफ लो इनकम पीपल। सो बेटा वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि इसके इफ़ेक्ट किस किस जगह पे पड़ेंगे, वो ये बताया इन्होंने। सो इस पैराग्राफ में बेसिकली उसने मेरे को क्या बताया, पहला रीज़न क्या है जिसकी वजह से NMVs का जो फ्यूचर है बेटा वो क्या है, खतरे में है। फिर उसने मेरे को सेकंड रीज़न बताया, थर्ड रीज़न बताया। मेरा कंसर्न ये नहीं है कि पहला रीज़न क्या है, सेकंड रीज़न क्या है, थर्ड रीज़न क्या है, नो, आपने इतना डीपली नहीं समझना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना डीपली बता रही हूँ। आपने सिर्फ एक इसमें ना हिंट लेना है कि वेदर दे आर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस, वेदर दे आर टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस, और दे आर टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजंस एंड सो ऑन। सो हमें यहाँ पे 3 चीज़ें मिली, फ्यूचर, नेगेटिव एंड रीजंस। पर हमें बताया क्या हुआ था, रीजंस, हमें रीजंस एक्सप्लेन किए हुए हैं, और साथ में हमें क्या एक्सप्लेन किया लास्ट में आके उसने, इफेक्ट्स। तो अब हम चलते हैं अपने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में। हमें पता चल गया कि इस पैराग्राफ में हमें कारण बताए हैं जिसकी वजह से NMVs जो हैं बेटा वो क्या है, खतरे में हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखें, आपने खुद से बेटा क्वेश्चंस पूछने हैं। बेनिफिट्स ऑफ बाईसाइकिल यूज़,
क्या मेरे को बाईसाइकिल के यूज़ के बेनिफिट्स बताए हैं? बेटा पहली बात तो बाईसाइकिल जो है वो कहीं पे आया ही नहीं, ठीक है। एंड वैसे भी उसने क्या पूछा, वन कंट्रीज एक्सपीरियंस, सिर्फ एक ही कंट्री, जिस पैराग्राफ में ये दिया होगा कि बाईसाइकिल्स के बेनिफिट्स दिए होंगे, ऐसे ना प्लूरल, सो एक से ज़्यादा फ़ायदे बताए होंगे बाईसाइकिल यूज़ के, और जिस पैराग्राफ में एक कंट्री का पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस बता के फ़ायदे बताए होंगे उस पैराग्राफ में इसका आंसर होगा। आपने खुद से पूछना है, यहाँ पर तो कोई बात ही नहीं हुई। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सिचुएशंस, ये लिस्ट ऑफ हेडिंग उस पैराग्राफ में आएगी जहाँ पे हमें सिचुएशंस बताई होंगी दैट बेस्ट फिट बाईसाइकिल यूज़, जहाँ पे बाईसाइकिल यूज़ सबसे ज़्यादा सही है करना, ठीक है। देन फैक्टर्स आ गए। फैक्टर्स क्या होते हैं? रीजंस वर्किंग अगेंस्ट, जो काम कर रहे हैं किसके अगेंस्ट? एनएमवी के यूज़ के अगेंस्ट। सो यस, यहाँ पे मेरी जो डिमांड है कहीं ना कहीं फुलफिल हो रही है। मेरे को रीजंस बताए हैं जो वर्क कर रहे हैं किसके अगेंस्ट? एनएमवी, नॉन मोटराइज्ड व्हीकल के अगेंस्ट। तो यस, उसने क्या बोला था कि फ्यूचर जो है वो क्या हो जाएगा, वो खतरे में है। नेगेटिव बताया था, उसके कारण बताए थे, क्यों, ऐसा क्यों है। सो ये मेरा आंसर हो सकता है। बट मैंने बेटा क्या करना है, ध्यान रखना है, आगे वाले भी रीड करने हैं। द डिसएडवांटेजेस ऑफ साइकिल रिक्शा, तो बेटा यहाँ पे कोई साइकिल रिक्शा की बात ही नहीं हुई, तो डिसएडवांटेजेस की तो बहुत दूर की बात है। द कॉन्टिन्यूइंग इम्पॉर्टेंस ऑफ एनएमवीज इन एशिया, इस जगह पे एशिया की बात तो बेटा हुई थी, बट उसने ये नहीं बोला कहीं पे कि हमारे पास जो इम्पॉर्टेंस जो है वो बढ़ रही है इसकी, ठीक है। सब्सिडाइजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज इन चाइना, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को क्या किया जा रहा है बेटा, सब्सिडाइज किया जा रहा है, कहाँ पे? चाइना में, ठीक है, उसके यूसेज के लिए, उसका यूसेज प्रमोट करने के लिए। तो ऐसा कहीं पे भी चाइना के बारे में कोई मेंशन नहीं किया। एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ साइकिल रिक्शाज, बिल्कुल सही यूज़ साइकिल रिक्शाज का बेटा, साइकिल रिक्शाज की कहीं पे बात ही नहीं हुई। यूज़ ऑफ एनएमवीज टू रिड्यूस मोटराइजेशन इन यूरोप, वो कहते हैं कि यूरोप में यूज़ किया गया है एनएमवीज का, क्या कम करने के लिए? मोटराइजेशन को कम करने के लिए। तो बेटा इसका यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं हुआ, ठीक है, मतलब यूरोप की यहाँ पे बात नहीं हुई। और यूज़ क्यों कर रहे हैं हम नॉन मोटराइज व्हीकल्स को? मोटराइजेशन कम करने के लिए, कहीं पे नहीं बताया। द रोल ऑफ पॉलिसी, वो कहते हैं कि जो एक पॉलिसी बनाई है उसका क्या रोल है बाईसाइकिल के यूज़ को प्रमोट करने के लिए, किसमें बताया है कि पॉलिसी का रोल है। या फिर इंटीग्रेटेड, बेटा इंटीग्रेटेड क्या होता है? इंटीग्रेटेड होता है कंबाइंड, ठीक है, जो क्या करता है, एक यूनिफाइड वे में चीज़ को कंबाइन करता है, ठीक है। सो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अर्बन ट्रांसपोर्ट को लेकर। सो बेटा ऑब्वियसली यहाँ पे कोई हमें अप्रोच नहीं मेंशन करी, ट्रांसपोर्ट तो अर्बन बताई नहीं है, सिंपल उसने ये बताया कि नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स का फ्यूचर क्यों खतरे में है, तो हमें रीजंस बताया है। सो डेफिनेटली व्हाट विल बी आवर आंसर, हमारा बेटा बी का आंसर जो है वो क्या होगा? थर्ड वाला। इज इट क्लियर? थर्ड विल बी आवर आंसर। क्लियर है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या लिख दिया। ओके, थर्ड विल बी आंसर हियर, ठीक है जी, थर्ड हमारा आंसर डन। क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बेटा हम ऐसे ही सी वाला सेक्शन जो है हम अपना वो भी करेंगे, ठीक है। सी वाला सेक्शन में देखो, मैं एक एग्जांपल देके फिर से बता रही हूँ। एज सिटीज़ इन जापान, अब बेटा बात क्या हो रही है? जापान में सिटीज़ की, नीदरलैंड्स में, जर्मनी में और कितने यूरोपियन नेशंस में। वो कहते हैं कि जो सिटीज़ हैं वो हमें क्या डेमोन्स्ट्रेट करती हैं? डेमोन्स्ट्रेट मतलब हमें बताती हैं, हमें डिपिक्ट करती हैं, हमें इंडिकेट करती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? हमें शो करती हैं, हमें क्या बताती हैं? ये हमें बताती हैं द मॉडर्नाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट। हमें क्या बता रही हैं? वो हमें मॉडर्नाइजेशन के बारे में बता रही हैं। किसकी मॉडर्नाइजेशन के बारे में? अर्बन ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। डज नॉट, वो हमें ये बता रही हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है अर्बन ट्रांसपोर्ट की, उसको किसकी ज़रूरत नहीं है? टोटल मोटराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, टोटल मोटराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बट बेटा यहाँ पे यूज़ किया कनेक्टर। जब भी कनेक्टर आ जाए ऑपोजिट वाला, इसका मतलब आपका आंसर नो डाउट बिना किसी मतलब द मोर लाइकली टू बी द आंसर विल बी आफ्टर द कनेक्टर। कनेक्टर के बाद आंसर जो है मोस्ट प्रोबेबली विल बी देयर, ठीक है जी। बट रैदर दैन,
वो कहते हैं कि हमारा मेन जो है वो इसका मतलब ये नहीं है कि मोटराइजेशन अर्बन ट्रांसपोर्ट को करना है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें टोटली मोटराइजेशन चाहिए, टोटली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वो चाहिए जो इंजन्स के बिना चल ही नहीं सकता। वो कहते हैं बट रैदर हमें क्या चाहिए, एप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही इंटीग्रेशन चाहिए ऑफ वॉकिंग। सो हमें उनको किन की इंटीग्रेशन चाहिए, वॉकिंग की इंटीग्रेशन चाहिए। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद क्या लिखा है, NMV मोड्स एंड मोटर ट्रांसपोर्ट एज इन यूरोपियन एंड जापानीज सिटीज़ वेयर अ मेजर शेयर ऑफ ट्रिप। वो कहते हैं ज़्यादातर जो ट्रैवल है, कम्यूटिंग जो ज़्यादातर वो करते हैं, आर मेड बाय वॉकिंग एंड साइकिलिंग। सो ये दो जगहें बताई हैं जहाँ पे वॉकिंग एंड साइकिलिंग सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। NMVs have an important role to play in urban transport system throughout Asia in coming decades। तो वो कह रहे हैं कि NMVs का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो प्ले करेगा आने वाले टाइम के ऊपर, ठीक है, थ्रू आउट द एशिया इन कमिंग डेकेड्स, आने वाले टाइम्स पे। इज इट क्लियर? होप लाइक शीट इज़ विजिबल टू यू ऑल। ओके, सो यहाँ पे बेटा इन शॉर्ट क्या बताया, यहाँ पे उसने हमें पहले बताया कि किस चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं है, विच इज़ लेस इम्पॉर्टेंट। क्या चीज़ लेस इम्पॉर्टेंट है? कनेक्टर यूज़ किया, कनेक्टर यूज़ करने के बाद उसने बताया विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कौन सी ऐसी चीज़ है बेटा, वो क्या है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इज़ इट क्लियर? सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि वो हमें क्या बता रहे हैं, यहाँ पे वो हमें ये बता रहे हैं कि उसको क्या चाहिए, उसको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए, ठीक है। वो कहता है कि क्या होनी चाहिए, इंटीग्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। चलो लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। उसमें सिर्फ इसमें ये चीज़ बताई है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है और किस चीज़ की ज़रूरत है। उनको मोटराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि वॉकिंग के साथ इंटीग्रेशन चल सकती है। दैट मीन्स हमें प्रॉपरली जो है वो मोटराइजेशन नहीं चाहिए, कंप्लीट मोटराइजेशन जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। बेनिफिट्स ऑफ बाइसाइकिल, फ़ायदे तो बेटा बताए नहीं है। सिचुएशन दैट बेस्ट फिट्स बाइसाइकिल यूज़, सिचुएशंस नहीं बताई जहाँ पे बाइसाइकिल यूज़ होगा, ठीक है। द डिसएडवांटेजेस ऑफ साइकिल रिक्शा यूज़, ये तो हो गया था। डिसएडवांटेजेस साइकिल रिक्शा की बात नहीं हुई, डिसएडवांटेजेस तो छोड़ ही दो। कंटिन्यूइंग इम्पॉर्टेंस ऑफ NMVs इन एशिया, कंटिन्यूइंग इम्पॉर्टेंस, वहाँ पे बेटा उसने कहीं भी नहीं बोला कि इम्पॉर्टेंस जो है वो एशिया में बढ़ रही है, ठीक है। सब्सिडाइजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ इन चाइना, चाइना की बात नहीं हुई, सब्सिडाइज करने की बात भी नहीं हुई। एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ साइकिल रिक्शा, बिल्कुल सही यूज़ साइकिल रिक्शा का, बेटा साइकिल रिक्शा की कहीं पे बात नहीं हुई। यूज़ ऑफ NMVs टू रिड्यूस मोटराइजेशन इन यूरोप, वो कहते हैं कि किसका यूज़ कर रहे हैं हम, मोटराइजेशन का, ठीक है। NMVs का यूज़ कर रहे हैं कम करने के लिए मोटराइजेशन, यूरोप की कहीं बात नहीं हुई। उसके बाद द रोल ऑफ, किसका रोल, पॉलिसी का, तो पॉलिसी की बेटा कहीं बात नहीं हुई। इंटीग्रेटेड अप्रोच टू अर्बन ट्रांसपोर्ट, यस, अर्बन ट्रांसपोर्ट पे हमें क्या चाहिए, वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे था ना, अर्बन ट्रांसपोर्ट डज नॉट नीड, उसको टोटल मोटराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि किसकी ज़रूरत है, इंटीग्रेशन ऑफ वॉकिंग की ज़रूरत है। तो वो क्या कहते हैं यहाँ पे, वो चाहता है कि कौन सी अप्रोच फॉलो की जाए, इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो की जाए। आपको बताया था ना इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, कंबाइनिंग डिफरेंट एलिमेंट्स इनटू यूनिफाइड सिस्टम, मतलब एक ही सिस्टम में अलग अलग एलिमेंट्स को कंबाइन करना, ब्लेंडिंग करना किसी चीज़ की। इज इट क्लियर बेटा? सो व्हाट विल बी आवर आंसर, आवर आंसर विल बी 10th one। इज इट क्लियर? सो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू डू योर लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है जी, कोई डाउट यहाँ तक किसी भी बच्चे को बताओ मुझे, कोई भी डाउट? चलो एक और आपको करके बताती हूँ, ई वाला चलो हम करते हैं, चलो लेट्स से, ठीक है। ई वाला देखो एक एग्जाम्पल, चाइना, यहाँ पे बेटा स्टार्टिंग ही किससे हुई है, चाइना से। चाइना हैज़ फॉर सेवरल डेकेड्स ऑफर कम्यूटर सब्सिडीज़। तो बेटा चाइना ने क्या प्रोवाइड करा है, कम्यूटर सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी हैं। क्या प्रोवाइड किया है चाइना ने, ट्रैवलर सब्सिडीज़, ट्रैवलिंग सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी है। किन लोगों के लिए, फॉर दोज पीपल, उन लोगों के लिए। सो बेटा ये सब्सिडीज़ किसके लिए प्रोवाइड की गई हैं,
फॉर पीपल, लोगों के लिए प्रोवाइड की गई हैं, फॉर दोज पीपल बाईसाइकिलिंग टू वर्क, जो बाईसाइकिल मतलब जो अपने बाईसाइकिल यूज़ करके जाते हैं. देन cultivated a domestic bicycle manufacturing industry and allotted extensive urban street space to NMB traffic. This strategy reduced the, इस strategy ने क्या किया, growth public transport subsidies की क्या कर दी, कम कर दी. क्लियर हो गया. सो दैट मीन्स सब्सिडीज किसको प्रोवाइड करी जा रही हैं बेटा, पीपल को प्रोवाइड करी जा रही हैं जो बाईसाइकिल चलाते हैं. क्लियर हो गया. इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताएं मुझे. ठीक है जी. इसने क्या कर दिया, वो कहते हैं क्या क्या चीज़ें जो है इसने कम कर दी हैं. ठीक है जी. सो यहाँ पे उसने क्या किया कि सब्सिडीज़ जो हैं वो पब्लिक ग्रोथ की कम कर दी हैं. ठीक है. और बाईसाइकिल्स हैव लार्जली रिप्लेस्ड बसेस को भी रिप्लेस कर दिया गया है. बेटा दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या बताया है उसने, आगे एग्जाम्पल दी है, एग्जाम्पल में से हमारा आंसर कभी भी नहीं आना. सो उसने बोला विद मोर फेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेज, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इन्वायरमेंट के लिए, वो क्या है हमारे लिए, पॉजिटिव है. ठीक है. ट्रैफिक सेफ्टी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कॉस्ट जो है उस पर भी असर पड़ रहा है, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है फेवरेबल, अनफेवरेबल होते हैं नेगेटिव. ठीक है. पॉजिटिव होते हैं फेवरेबल. इज इट क्लियर? सो यहाँ पे आपने इन शॉर्ट सिर्फ ये देखना है कि सब्सिडीज़ बेटा सिर्फ उनको मिल रही हैं जो लोग बाईसाइकिल चलाते हैं, और ये सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, ओनली ऑफ चाइना. सिर्फ एक वन पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बेटा यहाँ पे बात करी जा रही है. अब क्या बात करी जा रही है आपने उसका ध्यान नहीं देना, आप सिर्फ इस चीज़ का ध्यान दोगे. इसमें सिर्फ क्या बताया, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन देखनी है ऊपर से. इसमें मेरे को किसी चीज़ का फ़ायदा बताया है, यस ऑब्वियसली. उसने क्या बताया यहाँ पे कि दिस स्ट्रैटेजी रिड्यूस द स्ट्रैटेजी है ना, स्ट्रैटेजी मीन्स टेक्निक्स. स्ट्रैटेजी क्या होती है कि कोई चीज़ को ईजी करने का तरीका. सो वो कहते हैं कि स्ट्रैटेजी ने क्या किया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडीज़ की ग्रोथ कम कर दी है. मतलब और क्या किया है, बाईसाइकिल्स जो है वो क्या हो गई हैं, रिप्लेस्ड हो गई ना, बसेस को रिप्लेस मतलब बसेस को कम करके बाईसाइकिल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है, और इसके फेवरेबल रिजल्ट्स आए हैं. सेफ्टी भी हो गई है, और मतलब उसके बाद पेट्रोलियम डिपेंडेंसी, पेट्रोल पे डिपेंडेंसी भी कम हो गई है, इन्वायरमेंट पे भी पॉजिटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं. तो बेटा हमें यहाँ पे इफेक्ट्स बताए हैं एक तो पॉजिटिव. सो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं मतलब कि बेटा इसके कुछ ना कुछ फ़ायदे बताए हैं हमें. यहाँ पे the benefits are explained over here. So let's see that which can be the appropriate answer for this paragraph, that is E. First है benefits of bicycle use. Yes, benefit उसने बताया है ना हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, कि फेवरेबल आउटकम आ रही है भाई, पॉजिटिव्स आ रहे हैं. वन कंट्रीज एक्सपीरियंस, यस, और चाइना का ही एक्सपीरियंस था. दिस कैन बी अवर आंसर. हमें पक्का नहीं पता, वी आर नॉट श्योर. क्या पता हम आगे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पढ़ें तो हम कंफ्यूज हो जाए. ठीक है ना, वी आर नॉट श्योर, हमें पक्का ये चीज़ नहीं पता है. इज इट क्लियर? सो यहाँ पे क्या आएगा, सिचुएशन दैट बेस्ट फिट्स बाईसाइकिल यूज़. सिचुएशंस तो आएंगी नहीं. उसके बाद डिसएडवांटेज तो बताई नहीं है, इम्पॉर्टेंस भी नहीं बताई एशिया में. हाँ, ये हम कंफ्यूज हो सकते हैं और सीधा कंफ्यूज हो सकते हैं. उसने बोला सब्सिडाइजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ इन चाइना. चाइना में सब्सिडाइज किसको किया जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज़ को किया जा रहा है. नो, दिस इज़ रॉन्ग. क्यों रॉन्ग है, लेट्स हैव अ लुक. उसने बोला था कि यहाँ पे स्ट्रैटेजी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सब्सिडीज़ को कम किया है, ना कि उसने चाइना में सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर. सो ये इन्फॉर्मेशन क्या है बेटा, ये इन्फॉर्मेशन ऑपोजिट है. सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. यही बच्चे प्रॉब्लम करते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स like read the list of headings thoroughly and just try to read these paragraphs deeply. However, what you all have to do is you have to read the list of headings properly, completely. You have to comprehend this, that what is written over here on the list of headings part. However, you have to read the paragraph thoroughly. आपको ऊपर से पढ़ना है and deeply you have to read this. Is it clear? ठीक है. So what will be our answer here? Benefits.
सो फर्स्ट आंसर हमारा हो जाएगा ई वाला। ठीक है बेटा, अगर आपने खुद प्रैक्टिस करनी है सो ये रीडिंग का नेम है नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स इन एशिया। ठीक है जी, नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स इन एशिया। ठीक है, नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स इन एशिया। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको लाइक अपना PDF ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, यूट्यूब पे सीधा अपना यूट्यूब बोल रही हूँ, गूगल पे आप सीधा सर्च करके कर सकते हो। एंड ये हमारे एक और पैसेज है इसका, एक पैराग्राफ ये है, एक पैराग्राफ ये है, एक पैराग्राफ ये है। तो बेटा आप इसको अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगेन आई एम टेलिंग यू दैट ट्रिक फॉर डूइंग दिस इज दैट यू ओनली बेटा जस्ट हैव टू follow all these points. You have to keep all these points in your mind, that whether here paragraph is talking about the advantages, or it is talking about the disadvantages, or it is talking about the ways, methods, or it is talking about the comparison, about the future, about the definition, about the types, about the positives, about the negatives, about the benefits, about the effects, about the reasons. Is it clear? ठीक है जी, hope you all found this video so fruitful, and please don't forget to subscribe my channel. And you can also like write in the comment if you want me to share any of the data regarding IELTS, right? If you guys are facing any problem while solving any of the question type of your writing task 1 of 2, either it is for academic or it is for GT students, so you can freely write in the comment section and I will definitely make a video for that. Okay, thank you all. Please don't forget to subscribe my channel. Bye bye.